महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हमारी जारी है मंगली दोष पर। लग्न दर लग्न हम प्रत्येक लग्न के बारे में बात कर रहे हैं और आज इसी क्रम में बात करेंगे धनु लग्न के जातक के बारे में। साथियों, आमतौर पर क्या होता है कि मंगली जातक के ऊपर दाम्पत्य जीवन को खराब करने का आरोप लगा दिया जाता है। यहां हम इस श्रृंखला में बतला रहे हैं मंगली जातक के मन का कष्ट। साथियों, वाकई में मुझे भी बहुत कष्ट होता है जब समाज में फैले हुए ज्योतिष के आधार पर बुरी रीतियों को मैं देखता हूं और ऐसे लोगों से मिलता हूं जो इससे पीड़ित हैं। इसीलिए ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। आज हम ये चर्चा करेंगे कि यदि धनु लग्न का कोई जातक है और उसने भूलवश या अज्ञानवश किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जो कि नॉन मंगलिक है, तो उसको क्या क्या समस्याएं आ सकती है और उन समस्याओं से दूर जाने के लिए, समस्याओं को कम करने के लिए वो क्या क्या उपाय कर सकता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा यूट्यूब कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद आसान सा प्रश्न जो इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, इसी एपिसोड से संबंधित होगा, उसका सही उत्तर साथ में लिख करके जरूर भेजें। साथियों, जीवन साथी ये जो रिश्ता है ये सबसे ज्यादा मांग करता है विश्वास की। अब ऐसी कल्पना आप इस रिश्ते में यदि कर बैठें कि जीवन साथी जो है वो आपकी बात पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करता, गैरों की बात पर ही वो विश्वास करता है, तो क्या वो रिश्ता टिक पाएगा? कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है धनु लग्न के जातकों के साथ में। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से धनु लग्न में मंगली योग और उससे बनने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है एक धनु लग्न की जन्म पत्रिका। 9 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, इसलिए हम इसको धनु लग्न कह रहे हैं। यहां पर मंगल की यदि मैं बात करूं तो मंगल इस जन्म पत्रिका में पंचमेश और व्ययेश है। सबसे पहली स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के लग्न भाव में ही मंगल देव विराजमान है तो उन्होंने बना दिया कुंडली को मंगलिक। अब ये व्यक्ति चाहे स्त्री है या पुरुष, अगर किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठता है, हालांकि यहां पर आप देख रहे हैं कि लग्नेश का यहां पर मित्र है मंगल, परंतु फिर भी जो जीवन साथी है वो दूसरों की बात पर विश्वास करेगा, आपकी बात पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति हायर एजुकेशन प्राप्त करता है, खानदान में सबसे ज्यादा सबसे अधिक पढ़ाई लिखाई वो करता है, परंतु ये उसकी पढ़ाई लिखाई शादी के बाद में व्यवसाय करने में उसके किसी भी काम नहीं आती। ये उसको सबसे बड़ा नुकसान होता है। इससे भी आगे बढ़ करके जीवन साथी जो है उसके स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा इनको चिंता बनी ही रहती है। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के सुख भाव चतुर्थ भाव में मंगल देव यदि विराजमान है तब भी ये कुंडली हो गई मंगलिक। और ऐसी स्थिति में यदि ये किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर बैठे तो इनकी माता का जो स्वास्थ्य है वो विवाह के कुछ समय बाद ही बिल्कुल खराब होने लगता है। निरंतर इनको अपनी माँ की चिंता, स्वास्थ्य की चिंता सताती रहती है और इनको स्वयं को भी किसी न किसी प्रकार की एलर्जी, खास तौर पर त्वचा से संबंधित कोई न कोई एलर्जी विवाह के पश्चात होते हुए स्पष्ट रूप से देखी गई है। किराए के मकान में इनको बहुत लंबा समय बिताना पड़ सकता है
और इसी वजह से इनका अपना जो घर है उसका सपना बहुत ज़्यादा देरी से पूरा होता है। सबसे बड़ा इनको नुकसान नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह का ये होता है कि इनको अपने व्यापार और नौकरी में डिक्लाइन अर्थात नीचे आती हुई स्थिति में निर्वाह करना पड़ सकता है। साथियों, अगली स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में मंगल देव विराजमान है और ये व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक से विवाह कर ले, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मंगल देव शत्रु राशि में है। विवाह में तो इनके विलंब वो कराएगा ही कराएगा और विवाह इनको किसी ऐसे व्यक्ति से करना पड़ सकता है जो कि इनको नापसंद हो। वो भी यदि अगर नॉन मंगलिक है तो फिर इनको भाइयों से वो संबंध खराब करेगा। जो भाई विवाह से पहले इनके लिए जान देते थे वो ही इनके अचानक से दुश्मन बन जाएंगे। इनके लिए सलाह मैं यहाँ पर ये देना चाहूँगा कि आपका जो जीवन साथी है उनको कभी भी खाली न बैठे दें। खाली दिमाग शैतान का घर। जब जब वो खाली बैठेंगे तब तब आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं खटास आती ही रहेगी। साथियों, अगली स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है, कुंडली हो गई मंगलिक, और इस स्थिति में यदि ये व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह करता है तो जीवन साथी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। वो भी कोई रोक नहीं पाएगा। जीवन साथी की जो वाणी होगी वो बहुत ही कर्कश होगी और आपको वो हमेशा मानसिक कष्ट देने का कार्य करेगी। जीवन की जो गाड़ी है वो एक अधर झूल में लटक जाएगी कि तलाक लें या ना लें। बच्चों की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि तलाक नहीं लिया जाए, फिर जब आपकी झगड़ा कभी होगा तो आपको लगेगा कि तलाक ले लिया जाए। इसी कश्मकश में आपके जीवन की गाड़ी चलती रहेगी। और अष्टम भाव में जो मंगल है वो व्यक्ति को कर्जदार भी बना देता है। साथियों, अंतिम स्थिति यदि इस जन्म पत्रिका के द्वादश भाव में मंगल देव विराजमान है और फिर ये व्यक्ति किसी नॉन मंगलिक व्यक्ति से विवाह कर लेता है तो शादी के प्रथम वर्ष मतलब 1 वर्ष तक तो सब कुछ ठीक चलता है, परंतु उस 1 वर्ष के पश्चात जीवन साथी के व्यवहार में एकदम से बदलाव आ जाता है। जो आपकी केयर करता था, आपके साथ में घंटों बिताता था, आपकी बात सुनता था, वो अचानक से विमुख हो जाता है और ऐसा विवाह जो है वो आगे चल करके तलाक के रास्ते पर चल पड़ता है और कुंडली में 2 विवाह के योग का भी निर्माण करता है। परंतु दोनों ही बार व्यक्ति को गुस्सैल जीवन साथी यहाँ पर मिलता है। जीवन साथी की तरफ से झूठे आरोप यहाँ पर निरंतर लगाए जाते रहते हैं। तो साथियों, यदि इस प्रकार की कोई भी दुर्भाग्यजनक स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है तो मैं आपको, यदि आप कुंवारे हैं तो यही सलाह दूंगा कि बिना कुंडली मिलाए बिल्कुल भी विवाह न करें, किसी विद्वान की सलाह लें। और यदि अज्ञानतावश आप विवाह कर बैठे हैं और वो सारी समस्याएं जिसकी हमने चर्चा की यदि आप उसका सामना कर रहे हैं तो अब आपको सामना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको गुरुवार और मंगलवार इन दोनों वारों को गरुड़ पुराण का पाठ स्वयं करना चाहिए। आप देखेंगे कि मंगल देव भी आप पर राजी हो जाएंगे और जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, यकीन मानिए साथियों। तो साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है कोमल जी का, जो कि उन्होंने लिखा है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। कोमल जी, आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। आप एक शिक्षक बनना चाहती हैं, शिक्षा जगत में नौकरी प्राप्त करना चाहती हैं। कोमल जी, आपको ज़रूर सरकारी नौकरी मिलेगी। पंचमेश चंद्रमा आपके बन रहे हैं और वो भी उच्च राशि के यहाँ पर विराजमान है। तो मार्च 2022 और उसके बाद में आपको सरकारी नौकरी का बहुत स्पष्ट योग यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको सोमवार को सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य। अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने उपाय बतलाया। उस उपाय में हमने किस पुराण के उच्चारण या पाठ करने की बात कही गई है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।
जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।